सबसे पहले तो मैं साग ही डाल देती हूँ क्योंकि ये बनाना है मेरे को प्रेशर कुकर में। तो देखो मैं कैसे बनाती हूँ, मतलब ये बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीका है, मेरे मायके में बनाते थे इस तरीके से, तो मैं वही चीज़ कर रही हूँ। तो ये देखो जैसे पत्ता लिया ना तो इसको ऐसे गांठ लगा दी। मायके में कौन बनाता था? मम्मी वगैरह, मम्मी दादी सब बनाते थे, हम लोग बहुत खाते हैं, अभी भी बनाते हैं वो लोग तो ना, पर आप नहीं खाते इसलिए हम यहाँ पे बनाते नहीं हैं। तो आज मेरा बड़ा मन था तो एक एक पत्ता मैं ले रही हूँ, फिर उसको धो रही हूँ ना, फिर उसके बाद ये इस तरीके से, इसको बोलते हैं हम लोग गठियाँ वाला साग, मतलब गांठ लगा दी ना, गांठों वाला साग। फिर इसको मैं प्रेशर कुकर में डालती चलूँगी, दोबारा मैं इसको धो लेती हूँ। एक बार मैं क्या फिर से दिखा देती हूँ। देखो इस तरीके से गांठ जैसे हम लगाते हैं ना किसी भी चीज़ को, तो सेम उसी तरह से गांठ लगा दी हमने और बस ये बन गया। तो सारे पत्तों में ये गांठें मैंने लगा दी। इसके बाद ये रही चावल, क्योंकि हम जो है ना चावल ही डालते हैं साग में, तो थोड़े से जितना अगर मतलब क्वांटिटी थी ना मेरे इसके साग के पत्तों की, उस हिसाब से फिर मैंने लिए मुट्ठी भर चावल और इनको फिर मैं धो करके डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, पहले मैंने मतलब धो दिया था, उसके बाद अब जो चिपक रहे हैं ना इसके साथ, तो वो मैंने डाल दिए। और साथ में मैं क्या करूँगी कि ये है अदरक, इसको मैंने धो लिया है और छिलके के साथ ही मैं जो है अदरक का इस्तेमाल करती हूँ। छिलकों को के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, तो थोड़ा सा मैं, ये बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि साग भी कम है ना, तो उसी हिसाब से लिया मैंने और अदरक डाल दिया। साथ साथ में मैं डालूँगी, ये देखो जी ये है हींग, तो थोड़ा सा इसमें मैं हींग भी ऐड कर दूंगी। इसको भी बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी, थोड़ा ही डालूंगी, बहुत ज़्यादा तीखा बन जाएगा नहीं तो। मेरे को ना बिल्कुल सिंपल, क्योंकि जो नेचुरल टेस्ट है इसका तो वो बरकरार रहे, इसलिए मैं बहुत कम मसालों का इस्तेमाल करती हूँ। अब तो मसाले मसूले बंद कर दूंगा मैं। चलो शुक्र है, आपको भी अच्छा लगा। दिक्कत आ गई है। इसके बाद फिर मैंने डाल दिया इसमें पानी, बहुत ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, और फिर इसमें लगभग 4-5 सीटी आने दूंगी। कुकर मुझसे ये लगता नहीं, क्योंकि इन्होंने इसमें ना नई लीड लगवाई थी ना, उसके बाद ये फिर मेरे से लगता नहीं है, तो ये लगा दिया इन्होंने और ऊपर से लगा दो इसमें सीटी और 4-5 सीटी आने देते हैं। एक्चुअली मैं नमक डालना भूल गई थी और मैंने गैस पे चढ़ा दिया था ये, फिर दोबारा खोला मैंने, फिर पतिदेव ने याद दिलाया कि इसमें अगर तू भाबरी भी डाल दे तो और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। तो मैं फटाफट से क्यारी से लेकर के आई और मैं ये ऐसे ही डाल दे रही हूँ, ये बाद में मैं इसको थोड़ा सा नमक भी डाल दिया मैंने, नमक घोटूंगी अच्छी तरह से फिर मैं। तो ये जो मैं पत्ते लेकर के आई थी ना बिक्स तुलसी वाले, तो ये जब मुझे मतलब स्टोर करने होते हैं, अपनी चाय के मसाले में डालने होते हैं, तो मैं इस तरीके से झट से ना बिल्कुल लो फ्लेम पे तवे को गर्म करती हूँ, थोड़ी देर इनको रखती हूँ और ये इस तरीके से ड्राई हो जाते हैं। ये देखो क्रंची भी हो गए हैं, तो फिर मैं इसको मसाले में डाल देती हूँ। ये मतलब स्टोर करने का एक तरीका हो गया। तो जी जो सब्जियां मैं लेकर के आई थी ना क्यारी से, तो मैंने सोचा अभी कि अभी इनको पका लेती हूँ। और ऐसे भी जब आप फ्रेश काट के लाते हो ना, तो उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू, शिमला मिर्च भी नीचे लगी थी है। हाँ जी, शिमला मिर्च भी, बस एक ये जो क्रॉकडू आप देख रहे हो ना, ये मैं लेके आई थी लेकिन मैं भूल गई थी, फिर ना फिर वो ख़राब हो गए थे। तो चलो ऐसा है। बाकी फिर ना मैं इसको तवे पे बना दूंगी। मेरे को तवे वाली सब्जी ना बड़ी बड़ी टेस्टी लगती है, मतलब ऐसी स्मोगी सी, एक तो उसमें खुशबू आ जाती है और टेस्टी भी बहुत होती है। कोई मसाला वगैरह नहीं मैं ऐड करती, खाली नमक और हल्दी ऐड करूँगी। तो ये देखो मैं शिमला मिर्च भी काट ही देती हूँ और इसको निकाल दूँ कि रहने दूँ? मत निकाल दो, निकाल दे यार इसको, फिर ये ये निकल गिर गई तो हाँ ये ठीक रहती है। अंदर मिर्ची होती है थोड़ी, ये मिर्ची नहीं होती, बोलते हैं बीज नहीं खाने चाहिए। बीज। अच्छा, तो यहाँ पे तवे पे ही मैं जो भी सब्जियाँ मैंने कट करी उनको तड़का लगा रही हूँ। और मुझे ना इस तरीके से तवे पे तड़का लगा के सब्जियाँ बहुत टेस्टी लगती है। तो हल्का सा मैंने सरसों का ऑयल डाल दिया और मैंने कुछ नहीं डाला पहले इसमें, ना कोई मसाले, जैसे आप देख ही रहे हो कि जो भी सब्जियां कट करी थी, जो भी लेके आई थी मतलब नीचे से, तो इस तरीके से ना मिक्स वाली जो वेजिटेबल होती है बहुत अच्छी बनती है। और तवे पे ना जैसे क्या होता है कि सब्ज़ी को जब हम कढ़ाई में बनाते हैं तो पानी छोड़ती है, तो यहाँ पे ऐसा वाला सीन नहीं होता, एक स्मोगी जैसी मतलब खुशबू रहती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। अच्छा, थोड़ा सा मैंने पहले तो उसी ऑयल में इसको सॉटे किया और फिर इसमें मैंने डाली थोड़ी सी हल्दी और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इसके अलावा कोई भी मसाला मैं पसंद ही नहीं करती, क्योंकि ये जो नेचुरल टेस्ट होगा ना सब्ज़ी का, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस तरीके से मैंने इसको अच्छे से पका लिया और फुल्के के साथ हमने खाया। बाकी ये जो ऑयल है ये शानवी के बालों के लिए मैंने तैयार किया, जिसे वंदना भारद्वाज चैनल पे मैंने शेयर किया है।
तो ये मैंने तवे पे ही लगा दिया, साग में भी तड़का, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं था साग मेरे पास, तो देसी घी में मैंने तड़का लगाया। इसमें डाला प्याज और थोड़ा सा हल्दी वगैरह, गाय का शुद्ध देसी घी। हाँ जी, और ये डाल दिया फिर जी साग। मतलब दो तरीके हैं, अगर आप घोटना चाहते हैं ना अपने हाथों से तब तो बहुत ही बढ़िया है, अगर नहीं घुट रहा है आपसे तो सिंपली आप क्या बोलते हैं मिक्सर जार में इसको मतलब चलाया बंद किया उस वे में आपने इसको फिर ग्राइंड करना है। तो ऐसे ही देखिए, फिर ऐसा लगेगा नहीं कि भाई हाँ आपने इसको घोटा नहीं था और इस तरीके से चलाया, तो बढ़िया बनेगा। बाकी जी थोड़ा सा और बच गया ना इसमें, मैं वो भी निकाल लेती हूँ और डालती हूँ इसके अंदर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप देख सकते हो कि आज फिर से सुबह से मतलब लग रहा था कि भी बारिश होने ही वाली है, मतलब बहुत काले काले बादल आए थे और अभी बारिश हो गई है स्टार्ट। टाइम लगभग हो रहा है 9:30 से 10 के बीच का है, मतलब 10 बजे समझ लीजिए। तो अभी ये बारिश हो गई चालू फिर से। बच्चे वगैरह स्कूल जा चुके हैं और मेरा भी साफ़ सफाई का काम कंप्लीट हो चुका है, खाने खूने का सब कंप्लीट करके बस अभी मैं लगी थी दूसरे चैनल के लिए ही काम करने। तब को देखा कि बारिश शुरू हो गई, तो बाहर मैंने कुछ कपड़े वपड़े डाले हुए थे, पहले तो वो निकाले बाहर से, मतलब उठाए, और बाकी फिर मैं लगी थी मतलब करने में कि पहले 1 घंटा नीचे कर लेती हूँ काम। तो बस ये लगी थी अभी, ये देखिए घास वगैरह काटने लगी थी, तब को फिर ये स्टार्ट ही हो गई और फिर मैं भी आ गई। और मैं क्या चलो आपको भी दिखा देती हूँ कि इस साल की बारिश है ना कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, और नुकसान जो कर रही है ना वो तो आप देख ही रहे हो न्यूज़ में। तो ऐसा है। और वो देखो जी कौवा बैठ करके बैठ के बारिश से बचने की कोशिश कर रहा है कि बारिश में ना आ रहा है। हाँ जी, ये क्या बोल रहे हैं आप? मैंने कालू को दूध पिला दिया, अभी आया हूँ। कालू कहाँ है वो? हाँ, चला गया। अच्छा हाँ चला गया, हाँ पी लिया उसने दूध वगैरह ना। तो बस फिर अब हम करते हैं तैयारी अगली ना हो। देख सकते हो कि बारिश ठीक लगी हुई है। और मैडम ये हमारी बेल ना काफ़ी बड़ी हो रही है, पर इसमें भी कुछ लगा नहीं है। लगेगा, आप टेंशन काहे लेते हो यार वरना तो बहुत पतली हो गई यार, पेट फूट तेरा अंदर चलेगा 2 दिन की एक्सरसाइज में। क्या करें, हमारा काम है जो करते हैं दिल से करते हैं, सीधा दिल। यार भाई मैं इसको देख रहा था एक्सरसाइज करते हैं ना, जब मैं एक्चुअली वॉक करके आया नीचे व्लॉग से, तो इसने ठीक पसीना और इतने बहुत पसीना बहुत भाई बहुत मेहनत करती है। ये जो काम करती है पूरे दिल से करती है, शिद्दत से करती है, इसके रिजल्ट भी मेरे को पूरी शिद्दत से मिलते हैं। तो देखो कितने नाड़ू आने स्टार्ट हो गए। नाड़ू आई गिरा हुआ भाई, पानी रहे। चलो बनाते हैं कुछ। तो ये मैंने ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से एक सूट, देखती हूँ भला आया जैसे मैंने ऑर्डर किया था उसी हिसाब से आया है कि नहीं। तो फटाफट से मैं इसको खोलती हूँ, 1 मिनट आप इसको पकड़ेंगे। तो ये इसमें एम्ब्रॉयडरी है और देखते हैं भला कैसा है। कितना 1800 का था ये? हाँ 1800 रुपये का था। तो ये रहा सूट, वैसे ठीक ही लग रहा है, फुल एम्ब्रॉयडरी से, बाजू भी इसके हैवी हैं। एक बार फिर मैं आपको सामने से दिखाती हूँ ना तभी पता चलेगा। बाकी ये इसका प्लाजो है और ये इसका दुपट्टा है। चलो कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। कैसा लग रहा है? हाँ दुपट्टा कुछ यूं है, तो बाकी पहन के तो मैं इसको अभी नहीं दिखाऊंगी, बाद में दिखाऊंगी। एक्चुअली मैंने एक शादी फंक्शन के लिए मंगाया है, फिर देखती हूँ फिटिंग वगैरह सही होगी तो ठीक है। इसके अलावा सुबह मॉर्निंग में लगभग आज हम उठ गए थे 5 बजे और 6 बजे के आसपास हम जा रहे हैं। एक्चुअली पतिदेव का पूछ भी रहे थे कि इनकी पाइल्स की समस्या का क्या हुआ। वैसे तो देखो सारा अगर आप खाने में अच्छा परहेज़ करते हो ना तो खुद ब खुद कंट्रोल में आ जाता है। और अगर थोड़ा सा फिर वही चीज़ है कि अगर आप हैवी खाना गर्म तासीर की चीज़ें खा लेते हो तो फिर दोबारा से वो प्रॉब्लम इनको स्टार्ट हो जाती है। तो अभी फिर से इनको थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली थी 8 बजे की, लेकिन पतिदेव ने बोला कि नहीं टाइम से पहले ही हमने पहुंचना है। और देख सकते हो आपकी कई जगह पे बहुत ज़्यादा धुंध कोहरा
छाया हुआ है बिल्कुल, मतलब आगे तो visibility जी भी zero। बाहर लगी हुई है बारिश, देख सकते हो। और आप, और टाइम में आपको दिखाती हूँ, ये देखो जी 7:51 हो गए हैं और हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं लगभग कितने बजे के पहुंचे हैं हम जी? पहुंच गए यहाँ पे 7:10 10 मिनट पर। तो मैं आया हूँ, थोड़ा पाइल्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। मैंने कहा यहाँ दिखा लेते हैं, पर डॉक्टर को फ़ोन किया, उन्होंने कहा 8 बजे वेट करो, मैं आता हूँ। तो वही वेट कर रहे हैं अभी यार। तो हम लोग टाइम से पहले ही पहुंच गए थे। इस मामले में मतलब पतिदेव बड़े पंचुअल हैं, मतलब कहीं पे भी कोई इम्पोर्टेंट काम होता है ना तो ये टाइम से कुछ देर पहले ही वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो आज भी ऐसा ही कुछ हुआ, लेकिन बाहर हो रही है बारिश, इस वजह से हम बाहर भी नहीं निकल सकते थे, तो यहीं पे गाड़ी लगा करके वेट कर रहे थे। और यहाँ पे ना मंदिर है, वादेवी माता मंदिर, जो कि हम जाना तो चाह रहे थे लेकिन बारिश की वजह से फिर जा नहीं पाए, और यहीं पे वेट कर रहे हैं डॉक्टर के आने का। बाकी मुझे लगी हुई थी प्यास, तो बस ये चलते चलते मिट्ठू ने बॉटल पकड़ाई थी मेरे पास पानी की, तो ये मैं लेकर के आ गई थी। और बाकी तो खाया पिया कुछ नहीं है, क्योंकि इतने जल्दी हम लोग आए थे, बच्चों के लिए नाश्ते का प्रबंध करके आ गए थे। और बस फिर जैसे ही 8:01 होता है तो डॉक्टर आ गए, और फिर बस इनका चेकअप हुआ, और जो भी प्रिकॉशन वगैरह जो भी उन्होंने बोला, फिर वो मतलब उनसे बातचीत हुई। और फिर ये देखिए जी बारिश हो रही है, ये मैं आपको दिखा रही थी। और फिर हम आ गए घर की तरफ, क्योंकि बच्चे कर रहे थे बार बार फ़ोन। एक्चुअली बारिश हो रही थी घर पे बहुत ज़्यादा तेज़, तो इसलिए फिर फटाफट बिना टाइम गवाए। और ये रास्ते में मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी कि देखो लोग बारिश में भी, ये लोग सत्संग है यहीं पे पीछे, तो शायद वहाँ पे जा रहे होंगे। तो चाहे जो भी मौसम हो, जैसा भी। ये देखिए जी यहाँ पे तो बहुत ज़ोरों की बारिश हुई है, और अभी भी देख सकते हो आपकी धुंध कितनी ज़्यादा छाई हुई है। ये देखिए जी चारों तरफ धुंध ही धुंध। और कितनी तेज़ हुई बारिश? बारिश तो जी बहुत तेज हुई है। बहुत तेज़ हुई है। अभी आप देख सकते हो कि अभी हम घर पे आ गए हैं, थोड़ी देर हो गई है। उसके बाद मैं वॉक करने गया था नीचे पपलोग तक, और अभी वहाँ पे देखो बारिश लगी हुई थी। और यहाँ भी आप लगी थी, यहाँ पे हुई है बहुत ज़्यादा। यहाँ वहाँ कम हुई है, शान मिठू बोल रहे थे कि वहाँ पे। घाट में ज़्यादा हुई है। तो फिर अभी कपड़े जगह थी सुखा रहे हैं। वो ऊपर थी। वहाँ देखी। हाँ, मेरे ऊपर साइड। यार तेरी बेलों में बदले लगे नहीं कुछ भी है। बेल में तो नहीं लगी, पर बेल बड़ी अच्छी तरह से ग्रो हो गई है। अब ना पता नहीं, शायद हमें पता भी नहीं है ना, इसमें क्या है कि ऐसे ना ये मीन्स भाई एक ही बेल में ना अलग अलग ब्रांचेस है, ब्रांचेस बन रही हैं, तो शायद पता नहीं इनकी कटिंग तो नहीं कर देते। नहीं तो नहीं, वैसे तो नहीं करते ना, जैसे ये नॉर्मल। मुझे लगा फूल पड़ रहा है, पड़ने वाला है यहाँ आगे देख हो शायद। सकता है, शायद अभी इसकी उम्र नहीं हुई इतनी। अच्छा उम्र हाँ, अभी तो शादी की उम्र नहीं हुई है। अभी भी तो ग्रो हुई है। पर ये देखो जी इसमें क्या होने लगा, क्या इसमें नहीं, देखो कीड़े लगने लगे। वो चल इतने तो लगे यहाँ है, वो देखो ये तो ये लगे डैमेज हैं। कर दें फिर ताई तो सिर्फ फगियां। इतने तो कुछ पर नहीं। बिना स्प्रे के ही करेंगे हम, आज धूप लगेगी, ये खुद ही हट जाएंगे सारे जो कुछ भी होगा। तो ऐसी ऐसी ब्रांचेज इसी एक ही सिंगल बेल से ना बहुत सारी निकली, कुछ इधर को फैल रही है, कुछ इधर को फैल रही है। अब देखते हैं, अगर लग गई लौकी तो किस्मत की बात, लग जाएगी। एक बार आपको याद है इधर डैडी ने लगाई थी लौकी, ओ यार इतनी लौकियां लगी ना, सबको दी हमने। और इस बार देखते हैं, उन्हें लगती है कि नहीं लगती। हाँ ठीक है मैडम, ठीक है, वैसे ग्रो तो कर गई है ना, लगने चाहिए। लेकिन कुछ चाहिए।